दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल अनिमेश रिएक्शन पे। उम्मीद है आप सब खुश होंगे। फ्रेंड्स, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले सारी वीडियो की अपडेट्स तुरंत मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और इससे पहले कि हम कोई बात करें, मैं कुछ बातें आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, मेजर गौरव आर्या जो हैं और मैं मुबश्शिर लुकमान, वी हैव ओनली वन थिंग इन कॉमन, दैट इज आवर डिफरेंसेस। और ये बिल्कुल अपने जहन में रख लीजिएगा कि वो बड़े फियर्स इंडियन नेशनलिस्ट हैं और मैं बड़ा प्राउड पाकिस्तानी हूँ। वो इंडियन आर्मी का डायरेक्ट प्रोडक्ट है। मेरी फैमिली के 2/3 लोग जो है वो फौज में रहे और अभी भी हैं। मेरे जो हीरोज हैं वो उनके विलन्स हैं, उनके जो आइडियल्स हैं हम उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वो हिंदू हैं और मैं मुस्लिम हूं। नाउ द होल बॉटम लाइन इज कि अगर इतने डिफरेंसेस के बावजूद मेजर गौरव और मैं कोई भी बात आराम से कर सकते हैं एंड वी डू नॉट लेट आवर अपब्रिंगिंग एंड आवर कैरेक्टर बी डोमिनेटेड बाय आवर आइडियोलॉजी, तो ये हमारी सक्सेस का राज होगा। और आने वाले दिनों में दुनिया में सिर्फ वही मुल्क तरक्की करेंगे जो एक दूसरे के साथ ओपन माइंडेड, ओपन हार्टेड डायलॉग जो है वो इनिशिएट कर सके और उनको कंटिन्यू कर सके। वंस अगेन मेजर गौरव, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मुझे पता है आपके लिए बड़ा स्टेप है, आपके वालिद का भी अभी देहांत हुआ। माय सिंसियर कंडोलेंसेस फॉर दैट। और मेरे साहब मुझे ये बताइएगा, कमिंग बैक टू ब्रास टैक्स, के अजित देओल की एक मैंने स्टेटमेंट सुनी थी। अजित देओल साहब आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और उन्होंने कहीं पे कहा था, ये काफी पुरानी है, कि जी तालिबान है या टीटीपी है या कोई भी है, दे आर अप फॉर सेल, हमें चाहिए, हम उनको पैसे दें, हम इतने बिलियन डॉलर देंगे और वो पाकिस्तान में ये करेंगे तो वो करेंगे। आपके अब मैं वीलॉग सुन रहा हूँ, आप उल्टी बात कर रहे हैं, आप कहते हैं हमें पाकिस्तान में पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो आज मेरे साहब आप अपने ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से डिफर कर रहे हैं, ये क्या लॉजिक है? पहली बात तो मुबश्शिर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए आपकी शो में। मैं बहुत समय से आपका शो देखता हूं सर। जब डोवाल साहब ने स्टेटमेंट दिया था, इट वाज बिफोर ही वाज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। उस समय थे नहीं वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। वो कहीं एक स्पीच दे रहे थे, वो स्पीच मैंने भी सुनी है। तो ही वाज इनवाइटेड एज अ गेस्ट और उन्होंने एक बात बोली, और ये बात बाद में भी सच साबित हुई कि ये जितने भी तालिबान है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान या फिर अफगान तालिबान, ये इसेंशली या फिर अलकायदा या कोई भी ग्रुप है, दे आर अप फॉर सेल। इनका कोई दीन ईमान है नहीं और इनको तो जो पैसे देता है ये करते हैं। एंड बाद में बदकिस्मती से अफगान आर्मी ऑल्सो टर्न्ड आउट टू बी द सेम। वो कलेप्स कर गई, तालिबान गए काबुल में 15 अगस्त को, मस्ती से पहुंच गए। सर, जहां तक ये बात है कि हमें करने की जरूरत नहीं है, अभी देखिए खान साहब का एक वीडियो सरफेस करा है, विच इज, मैं तो सरप्राइज हूं। मतलब मैं, देखिए मुझे कोई लेना देना नहीं, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, मेरी तरफ से कोई भी हो ना। आपको फर्क पड़ेगा इंडिया में कोई है XYZ, इट डजंट मैटर टू यू आल्सो। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अभी मुझे कहीं पाकिस्तान में भेजा, वो मर्दान से कहते हैं कि साहब इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर है, ये सब खान साहब टी शर्ट वी शर्ट पहन के अपना वो कर रहे थे। अच्छा, मैंने अभी ट्वीट भी करा कुछ समय पहले ना कि एक बंदे की अनएम्प्लॉयमेंट, वन पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम मिसफॉर्चून फॉर एन एंटायर नेशन। अभी इसमें है क्या, मैं आपको बताता हूं कि ये तो बड़ी कॉमन सी चीज है मुबश्शिर साहब। हमारे मुल्क में तो 2-3 बार हो चुका है। मेरी लाइफ स्पैन में मैं देख चुका हूं इसको। लेटेस्ट वाज अटल जी का, जब अटल जी की सरकार गिर गई थी। गवर्नमेंट्स कम, गवर्नमेंट्स गो, दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। हिंदुस्तान रहना चाहिए। मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, कल नहीं रहेंगे, कल कोई और आ जाएगा। हिंदुस्तान रहना चाहिए। पर अगर किसी के मन में यह आ जाए कि आई एम द स्टेट, आफ्टर मी द डेल्यूज जिसको कहते हैं, अगर ये चीज, तो दिस ह्यूब्रिस इज वेरी डेंजरस फॉर एनी नेशन। तो जिस चीज को मैं आपसे एक और चीज कहता हूं मुबश्शिर साहब, कि आपने आज तक खतरा किसको माना था? आपसे मेरी मुराद स्ट्रेटेजिक थिंकर्स इन पाकिस्तान और इवन द कॉमन पाकिस्तानी, कि सब ईस्ट से आएगा, इंडिया अटैक करेगा, इंडिया खा जाएगा, इंडिया हावी होने की कोशिश करेगा, इंडिया साजिशें करेगा, फॉल्स फ्लैग करेगा, XYZ इंडिया करेगा। ठीक है सब, करता भी है, हम तो ये मानते हैं, करता भी है। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। देयर सी आपका जो मौक़िफ़ है, एंड एब्सोल्युटली सर, यू आर वेरी राइट, आपका पूरा हक है। दूसरी तरफ पाकिस्तानियों ने सोचा था कि इजराइल कुछ कर रहा है और करेगा भी, फिर बोला साहब अमेरिका की साजिश है, अमेरिका करेगा। आप इंडिया को कोने लगाएं सर, इजराइल को कोने लगाएं और अमेरिका को भी कोने लगाएं।
अब आप बताइए सर, आपका सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहां से है? इंडिया से है? नहीं है। इसराइल से है? बिल्कुल नहीं। इसराइल तो बोल ही नहीं रहा कुछ। अमेरिका से? खान साहब जो मर्जी बोलते रहे, अमेरिका क्यों करेगा सर साजिश? आप ये बाकी छोड़ दीजिए, ये चिट्ठी किसी ने, वो डोनाल्ड लू की चिट्ठी है, फॉरगेट अबाउट ऑल दैट। मुबशिर साहब, सिंपल सी बात है, व्हाई इन गॉड्स नेम विल अमेरिका डू एनी कॉन्स्पिरेसी? अमेरिका ने क्या लेना है पाकिस्तान से? क्या लेना है अमेरिका ने? जो अमेरिका हर एक चीज के पीछे वजूहत होगी ना, कि बात यह है ना कि जो डैमेज खान साहब कॉज कर रहे हैं, दिस इज हेमरेजिंग फ्रॉम इनसाइड सर। ये बाहर वाला बंदा तो आप पाकिस्तानी कौम को एक कर लेंगे ना, कि वहां से हिंदू आ रहा है, इंडिया आ रहा है, यहां से यहूदी आ रहा है, ये तो एकजुट हो जाती है कौम। व्हेन यू एक्सटर्नलाइज अ थ्रेट, जैसे हम कहेंगे इंडिया में कि ये पाकिस्तान की तरफ से अटैक है, तो पूरी कौम, हमारे जो भी डिफरेंसेस हैं रिलीजन के, कास्ट के, फिर सब कोने में डालो, मट्टी डालो, पहले दुश्मन को समझते हैं, फिर अपने आपस में समझ लेंगे। ठीक है जी। बट बात यह है कि व्हाट हैपेंस, मैं इंडिया के लिए बोलता हूं, जो इंडिया के लिए बोलता हूं, आज मैं आपके मुल्क के लिए बोल रहा हूं मुबशिर साहब, आपकी शो में। ठीक है, आपके किले के दरवाजे भी अंदर से खोले जा रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड सर, आपके किले के दरवाजे भी अंदर से खोले जा रहे हैं, कोई बाहर वाला दुश्मन नहीं है, हमारे तो खुल ही रहे हैं अंदर से। इंडिया, दिस इज ट्रू फॉर इंडिया एंड आई हैव यूज्ड दिस लाइन फॉर इंडिया मेनी टाइम्स। टुडे आई एम यूजिंग दिस लाइन फॉर पाकिस्तान। आपके किले के दरवाजे अंदर से खुल रहे हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि जब ये बात आपकी सुनेंगे ना लोग, पाकिस्तान में एक बड़ी फॉलोइंग है इमरान खान की, तो वो सडनली और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे, कहेंगे देखो इंडियन है और इंडियन एनालिस्ट है, और वो जो है कह रहा है कि इमरान खान इज डैमेजिंग, इसको हटाना चाहिए, तो देखो ये तो इंडियन एजेंडा है। यू नो हाउ, मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं ये कह ही नहीं रहा कि इमरान को हटाओ ना हटाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर मैं आपको एक बात बोलता हूं कि जब इमरान खान खड़े होके ना सर, हजारों लाखों की भीड़ के सामने मीर जाफर का नाम लेता है ना, दिस इज नॉट गुड सर। और मुबशिर साहब, व्हाई इज इट नॉट गुड, मैं बता रहा हूं। देखिए, बाद में कहना कि मैं तो शहबाज शरीफ के लिए बोल रहा था, सर हम दूध पीते बच्चे नहीं है, हमने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई हमने भी करी है, वी ऑल्सो नो अ लिटिल बिट, इफ नॉट सो मच एज खान साहब। देखिए साहब, ऐसा है, साफ सीधी बात है, मैं आपको ब्लंट वर्ड्स में बोल दूं, ठीक है, पाकिस्तानी फौज मेरे लिए दुश्मन फौज है और पाकिस्तानी फौज का सरबरा मेरे लिए दुश्मन फौज का सरबरा है, जैसे कि इंडियन आर्मी किसी के लिए दुश्मन फौज है, जनरल मनोज पांडे उसके लिए दुश्मन फौज का सरबरा है। ठीक है जी। लाइन ऑफ, बेशक, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगर सीज फायर ना हो तो इंडियन सोल्जर पाकिस्तानी को मारेगा, पाकिस्तानी इधर गोली मारेगा, इसमें कोई शक नहीं है सर। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट द आर्मी चीफ ऑफ एनी कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, यूके, चाइना, द आर्मी चीफ इज एन इंस्टीट्यूशन सर, यू हैव नो बिजनेस अब्यूजिंग द आर्मी चीफ। मैं खुद नहीं करता, मैं डेली पाकिस्तानी आर्मी की तनकीद करता हूं सर, मैं डेली क्रिटिसाइज करता हूं, बट हैव आई एवर सेड एनीथिंग अबाउट, बिकॉज सर एक रेड लाइन होती है, यू कैनॉट क्रॉस दैट रेड लाइन, आप नहीं कह सकते। इट्स, जनरल बाजवा इज नॉट इंपॉर्टेंट, जनरल बाजवा इंपॉर्टेंट नहीं है, कल जनरल बाजवा की जगह कोई और जनरल आ जाएगा, बट व्हेन ही सेज आई रिप्रेजेंट द पाकिस्तान आर्मी, पीरियड। बाकी हम क्रिटिसाइज करते हैं सर, हम 10 चीजें बोलते हैं पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, आप 10 चीजें बोलते होंगे इंडियन आर्मी के खिलाफ, बट ठीक है, वी एनालाइज द स्टेटमेंट्स, जनरल बाजवा ने क्या बोला, लेकिन मीर जाफर ये सब वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए। ये और क्यों नहीं यूज करने चाहिए, मैं मुबशिर साहब आपको ये भी बताऊं, इसलिए नहीं यूज करने चाहिए क्योंकि हो सकता है मेरी बात आपको थोड़ी सी कड़वी लगे, बट हम इंडिया में ये समझते हैं कि हमारा ये मानना है इंडिया में कि इन पाकिस्तान देयर इज ओनली वन इंस्टीट्यूशन दैट वर्क्स एंड दैट इज द पाकिस्तान आर्मी। ये हमारा मानना है, हो सकता है हम गलत हैं, हो सकता है हमारा एनालिसिस गलत है, लेकिन सर आपका सुपारको काम नहीं करता सर, आपका पीसीबी काम नहीं करता ठीक से, आपका बिजली बोर्ड काम नहीं करता। आपका गुरूर क्या है सर पाकिस्तान में? मैं एक बात बताऊं सर, आपकी डिप्लोमेसी नहीं ठीक, आपकी पार्लियामेंट नहीं ठीक सर, आपका गुरूर क्या? आपका गुरूर पाकिस्तानी फौज है, किसी कौम का गुरूर सर। आप पाकिस्तानियों का गुरूर तोड़ दो, सो व्हाट इज लेफ्ट? देयर इज नथिंग लेफ्ट। आप बाकी आप कहते रहे जी साजिश हो रही है, साजिश